हेलो एवरीवन, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज सीजन 3 में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ तनु। आई स्टडी इन 9th क्लास फ्रॉम जेनेटिक पब्लिक स्कूल। इस एपिसोड में मैं अपनी ही फ्रेंड का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो क्या बुलबुल, आप अपने बारे में कुछ बताओगी कि आपको यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पर बैठ कर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं आज अपनी फ्रेंड के साथ इंटरव्यू दे रही हूँ। बुलबुल, आप सबसे पहले अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। मुझे सबसे ज़्यादा डिज़ाइन पसंद है, मतलब डिज़ाइन करना पसंद है, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना वो। और कुछ आपकी हॉबीज़ में? हॉबीज़ मुझे खेलना भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आपको ज़्यादा क्यों पसंद नहीं? अधिकतर तो इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें खेलने को मिल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं खेलती हूँ थोड़ा बहुत। मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे खेलना शुरू से ही पसंद नहीं। मैंने आज तक खेला ही नहीं है, बस थोड़े बहुत खेली हूँ। अच्छा, तो आपका मतलब स्कूल में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पसंद है। आपको साइंस ही क्यों पसंद है? अधिकतर तो मतलब डरते हैं साइंस से कि ज़्यादा हार्ड है, आपको साइंस ज़्यादा पसंद है, वो क्यों? साइंस जब हम पढ़ते हैं ना तो साइंस हार्ड नहीं लगती। पहले मुझे भी हार्ड लगती थी जब मैं नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे साइंस अच्छी लगती है जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं साइंस कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे तो पढ़ती हूँ, चाहे कोई और सब्जेक्ट पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन है? उपासना मैम। आपकी फेवरेट उपासना मैम है? हाँ। वो क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा है, वे सबसे अच्छे से बात करती है। हमारी कुछ गलती भी हो जाती है छोटी सी तो हमें बहुत आराम से समझाती हैं, डांटती नहीं है एकदम से। उनका नेचर अच्छा है, मुझे इसलिए वे पसंद है मैम। आपको आपके घर में सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है? मुझे मेरे घर में वैसे तो ज़्यादातर सभी करते हैं, लेकिन मेरी जो मम्मी है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। बोलती हैं कि पढ़ो, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ, जब कुछ करके दिखाओगे जब इस नाम होएगा। तो आप उनके मोटिवेशन से मोटिवेट होते हो? हाँ बिल्कुल। कैसे? जब मेरी मम्मी बोलती है तो मुझे मतलब मैं 1-2 घंटे तक उनकी बात सोचती रहती हूँ कि मेरी मम्मी जी ने मुझे ये बताया, लेकिन फिर मैं ये देखती रहती हूँ कि मम्मी मुझसे ये बोल रही है। फिर मैं पढ़ती हूँ, मतलब मम्मी की बात सुनकर पढ़ने लगती हूँ जब मम्मी मुझे मोटिवेट करती हैं। तो बुलबुल, जैसे सर हमें कुछ बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप सर के मोटिवेशन से क्या लेते हो? मुझे सर मतलब जब सर हमसे बोलते हैं तो सर की बात मुझे मोटिवेट करती है, क्योंकि सर हमारे फ़ायदे के लिए हमें मोटिवेट करते हैं और सर हमें सही बताते हैं जो भी बताते हैं। इसलिए मैं सर की जो बात सर हमारे से बताते हैं उनसे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। अच्छा, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? मैं अपनी लाइफ में इंडियन आर्मी में जाना चाहती हूँ। अच्छा, आप इंडियन आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मुझे अपने भारत की रक्षा करनी है और इंडियन आर्मी में जाकर मुझे अपने भारत की रक्षा करनी है, अपने भारत को देखना है। अच्छा, मुझे इंडियन आर्मी ही पसंद है। आप जेनेटिक में कब से पढ़ रहे हो? मैं जेनेटिक में 2nd क्लास से पढ़ रही हूँ। तो आप जेनेटिक के बारे में क्या सोचते हो? मैं जेनेटिक के बारे में ये सोचती हूँ कि हमारा जो जेनेटिक पब्लिक स्कूल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब हमारे जो स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे सर हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि एक बार चीज़ समझाई और चले गए, नहीं। हमारे सर और टीचर ऐसे हैं कि एक बार मतलब समझाते ही रहते हैं, जब तक समझ में नहीं आता वो समझाते ही रहते हैं। और यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है, सब बोलते भी बहुत अच्छे से हैं। और हमारा जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब और स्कूलों की तरह नहीं, जैसे मतलब बस। जैसे कि अभी हमारी मास्टर क्लास चलने वाली है, सर हमारी मास्टर क्लास चलाने वाले हैं, तो आप मास्टर क्लास के बारे में क्या सोचते हो? मैं मास्टर क्लास के बारे में सोचती हूँ कि सर हमारे पे कितना फोकस देते हैं, फिर भी बच्चे मतलब सोचते नहीं हैं पढ़ाई के बारे में। और सर हम पे इतना फोकस करते हैं, मास्टर क्लास चलाए हमारी इतने टाइम तक की, और हमें भी फोकस देना चाहिए, सर की बात माननी चाहिए और हर चीज़ मतलब स्टडी करनी चाहिए घर पे जाके। मतलब हम सोचते नहीं हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जब सर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको लगता है कि इस मास्टर क्लास से सभी के फ़ायदे होंगे? ज़्यादातर तो मैं सबके नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ फ़ायदे हैं मास्टर क्लास के। क्यों? सर हमें उसमें पढ़ाएंगे और हम कुछ बच्चे तो ऐसे वो समझते हैं नहीं समझते, लेकिन समझना भी ज़रूरी है।
लेकिन मास्टर क्लास का फ़ायदा है क्योंकि सर हमें पढ़ाएंगे, उसमें हमें कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा ही, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले। जैसे कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास शुरू से ही चलती आ रही है, बहुत टाइम हो गया एक्स्ट्रा क्लास को चलते हुए ग्रामर की। हाँ। तो आपको एक्स्ट्रा क्लास में कैसा लगता है ग्रामर की कि उसमें? मुझे एक्स्ट्रा क्लास में अच्छा लगता है क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं देख रही हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास चलती है और स्कूल में नहीं चलती, हमारे सर चलाते हैं और हमें मतलब हर चीज़ पे हमारी फोकस होता है और हमारी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं हमारे सर। हमारी मतलब क्लास मुझे पसंद है कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हमें पढ़ने का स्कूल में भी, तो मुझे अच्छा फील होता है जब मुझे ऐसा फील होता है अच्छा। जैसे कि हमारे स्कूल में संडे की क्लास चलती है और स्कूल्स में नहीं चलती संडे क्लास, और हमारी संडे क्लास चलाते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि टाइम वेस्ट कराएंगे संडे क्लास में, तो आप क्या सोचते हो? संडे की क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होता, ये बात ज़रूरी है कि एक दिन हमें मिलता है इस घर पे रुकने का, लेकिन जो हमारे सर हैं वो हमें घर पे नहीं रुकने देते, वो संडे में भी हमें बुलाते हैं। लेकिन हमें संडे की क्लास का ही फ़ायदा है क्योंकि सर हमें सिखा के ही भेजते हैं कुछ ना कुछ, वैसे तो भेजते नहीं और फ़ायदे के लिए बुलाते हैं, वैसे तो बुलाते नहीं। आपके घर में आपकी जो पढ़ाई है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? मेरी दीदी, वो मुझे मतलब बोलती रहती हैं हर टाइम कि पढ़ो पढ़ो, और वो मतलब हर टाइम मुझे देखती रहती है कि मैं कितना पढ़ती हूँ कितना नहीं, और वो मुझे जैसे मेरे कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझे बताती रहती हैं कि ये ऐसे होगा, ऐसे मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ। अच्छा, जैसे कि छोटे बच्चे हैं हमारे स्कूल में, और जो सैटरडे की एक्टिविटी होती है उन बच्चों की, तो आप एक्टिविटी के बारे में क्या सोचते हो? उन बच्चों को एक्टिविटी से क्या मोटिवेट मिलता होगा? एक्टिविटी अच्छी है क्योंकि मतलब बच्चे हर टाइम पढ़ते हैं, एक हफ्ते में बस एक बार हमें टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। सैटरडे में ऐसा नहीं है कि हर टाइम एक्टिविटी होती रहती है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन बच्चों के लिए सर थोड़ा बहुत कराते रहते हैं जिससे बच्चे थोड़े खुश हो जाएं, उन्हें ऐसा फील ना हो कि हम बोर हो रहे हैं पढ़ाई से। सर मतलब थोड़ा बहुत करवा देते हैं उनके लिए, उन्हें बच्चों को जैसे अच्छा फील हुए इसलिए। जैसे कि तो बुलबुल, जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं, बहुत बच्चों के पेरेंट्स भी सोचते हैं कि जो हमारे सोनू सर हैं वो बच्चों में भेदभाव करते हैं, कि जो उनकी रिलेशन में है वो उन्हीं से ज़्यादा लगाव रखते हैं, या फिर जिनसे उनकी ज़्यादा फ्रेंडली बातें होती हैं उन्हीं से ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं सोचती हूँ कि जो सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि सर ऐसा करते नहीं हैं। सर सबको समान समझते हैं, सबके लिए ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है। सर सबको एक मतलब समझाते हैं। अब सबको जो सोचते हैं उनकी गलत सोच है, और मतलब ऐसा नहीं है। जो हमारा सुबह का पोडियम सेशन होता है, आप गए हो पोडियम सेशन पे? हाँ, कितनी बार गए हो? मैं अभी तो फ़िलहाल 2-3 बार। तो आपको अभी भी हेजिटेशन होती है पोडियम पे बोलने में? नहीं, जब से मैं कैमरे के सामने आई मुझे हेजिटेशन नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और जाने की कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने मतलब थोड़ा अपना डर भगा दिया थोड़ा हाँ, मुझे अब डर नहीं लगता, पहले लगता था क्योंकि जब मैं जाती नहीं थी, लेकिन अब मुझे अच्छा फील होता है। आपने अपने घर पे टाइम टेबल बना रखा है? हाँ। और आप उसे फॉलो करते हो? वो जब से मेरे घर पे गेस्ट आए हैं फॉलो नहीं हुआ। यदि आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा अपनी क्लास में? मेरा सबसे पहले काम ये होगा कि मैं रूल बनाऊंगी अपनी क्लास में। सबसे पहले मैं सबको पहले मतलब ऐसा दिखलाऊंगी कि क्लास में मैं एक मॉनिटर तो हूँ, लेकिन मॉनिटर के मतलब वे मुझे ऐसा देखे कि मैं एक टीचर हूँ। मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए उन्हें कि मैं एक मॉनिटर हूँ। मैं सबसे पहले अपनी क्लास के रूल ये करूँगी कि पहले अपनी क्लास में जो मतलब बच्चे मतलब सबको साइलेंट करूँगी, शांत, और अपनी क्लास के रूल ये बनाऊँगी कि सब पढ़ाई टाइम से करें और कोई भी ज़्यादा बोले नहीं, और हमारी क्लास मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाए, नंबर 1। और मतलब कोई बोर्ड पे आने से डरे नहीं, सब मतलब अच्छे होने चाहिए। जो वीक से वीक बच्चा है ज़्यादातर उसका नंबर आए। जैसे कि बुलबुल, अब हम 10th में आने वाले हैं, तो आपने 10th के बारे में क्या सोचा है कि आप कितनी प्रैक्टिस करोगे, कितना उस पर फोकस दोगे 10th की पढ़ाई? मैंने सोचा है कि मैं 10th क्लास में बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि
नाइन्थ में तो मतलब इतना है नहीं, करती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन 10th में मैंने सोच रखा है कि बहुत ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि 10th क्लास ही देखी जाती है, उसमें मार्क्स अच्छे लेके आने हैं मुझे। और मैंने सोच रखा है कि 10th क्लास में ही करूँगी, जो भी करूँगी ज़्यादातर। जो हमारे मतलब एग्ज़ाम्स चलते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कैसे करते हो? मैं एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ऐसे करती हूँ, अपने घर पे जाती हूँ और पहले खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं एग्ज़ाम की प्रैक्टिस एक अलग कमरे में जाती हूँ, वहाँ पर बैठकर कम से कम मतलब जब तक मुझे याद नहीं होता ना, जब तक मुझे कुछ समझ नहीं आता, जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ, चाहे मुझे वो कितनी भी बेर करना पड़े। मैं 2 या 3 घंटे तो मतलब उसे पढ़ती रहती हूँ। बुलबुल, आपको मतलब इतना टाइम हो गया है जेनेटिक में पढ़ते हुए, आपको क्या लगता है, मतलब आपको किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है जेनेटिक में? मुझे सबसे ज़्यादा डर सोनू सर से लगता है। आपको सोनू सर से ही ज़्यादा क्यों डर लगता है? क्योंकि जब वो गुस्सा करते हैं ना तो उनके फेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि वो गुस्सा हमारे फ़ायदे के लिए है, वो नुकसान के लिए नहीं है। हमारी किसी गलती पे ही होगा, कुछ ना कुछ तो हमारी गलती होगी जो सर हमें गुस्सा करते हैं। जैसे कि अब हमारी 9th क्लास का एंड होने वाला है, मतलब हम 10th में आने वाले हैं, तो आपने 9th क्लास में कितनी परसेंटेज तक सोच रखा है कि कितनी तक आ सकती हैं, कितने तक कोशिश है आपकी? कोशिश तो है 90 तक, और मैं कह नहीं सकती, 90 तक तो है मेरी कोशिश, 95 या 90। फोकस तो मैं पूरा कर दी हूँ अपनी पढ़ाई पे अब फ़िलहाल फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और मैं सोचती हूँ कि 95 तक तो आनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते हैं कि 90 या 95 तो होने चाहिए। तो बुलबुल, जब हमें हमारे सर या टीचर कोई भी हमें पनिश करता है तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बेकार फील होता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है जब हमें पनिशमेंट देते हैं वो। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ तो हमारी गलती रही होगी, ऐसे तो कोई पागल नहीं है जो हमें पनिशमेंट कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ हमारी गलती होगी जो हमें पनिशमेंट दिया होगा। फिर मैं ये सोचकर अपना मन शांत कर लेती हूँ, और वो पनिशमेंट से फिर मैं मतलब सही फील करती हूँ कि कुछ ना कुछ गलती होगी, और इससे हमें सीख ही मिलेगी आगे कि हमें पनिशमेंट दिया तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वरना सर आज हमें यहाँ नहीं टोकते तो हमें पनिशमेंट, फिर हमें आगे नहीं पता लगता कि हमारी क्या गलती थी लाइफ में और क्या नहीं। अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हो? मैं अपना टाइम टेबल मैनेज मतलब यहाँ से स्कूल से जाने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेट के फिर मैं टाइम टेबल, मतलब मुझे घर पे कोई काम करने के लिए बोलता नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है। क्योंकि जब मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करती हूँ तो मेरे घर वाले ना तो मुझे उठाते हैं ना कुछ बोलते हैं, और मैं एक कमरे में चली जाती हूँ, अपना टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, मेरा मैनेज हो जाता है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे काम के लिए बोलते ही नहीं। तो बुलबुल, जब आपसे कोई क्लास में बात करता है तो आपका क्लास में बिहेवियर कैसा होता है? मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, मैं सबसे फ्रैंकली बात करती हूँ, कभी किसी की मतलब तरफ एटीट्यूड नहीं दिखाती, मतलब मैं कभी किसी को ऐसा फील नहीं करवाती कि मैं उससे चिढ़ रही हूँ, जेलस हो रही हूँ, और ना ही मैं कभी किसी को अपना एटीट्यूड दिखाती। मैं क्लास में सबके साथ फ्रैंकली रहती हूँ। तो बुलबुल, जैसे कि आपके आसपास में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब हैं, उनके पेरेंट्स मतलब उनको नहीं पढ़ा पाते, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हो? मैं ये सोचती हूँ कि उनके लिए जो फ्री स्कूल है, मतलब सरकारी स्कूल है, वहाँ तक तो 5वीं क्लास तक वो पढ़ लेते हैं। फिर मैं चाहती हूँ कि वो मतलब आगे भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई सबके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और मैं चाहती हूँ कि वो आगे तक पढ़ें। फिर मैं सोचती हूँ कि जब उनकी 5th क्लास हो जाती है तो वो मतलब किसी दूसरे स्कूल में जाएं, जैसे कि इंटर कॉलेज, वहाँ पर जा सकते हैं वो। जब मतलब बुलबुल, जब आपके बारे में मतलब सब सोचते हैं आपकी को देखकर, तो आपको कैसा फील होता है कि ये हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, मेरी भलाई के बारे में या बुराई के बारे में, तो आपको कैसा लगता है? मुझे फील होता है कि कोई चाहे अच्छा सोचे चाहे बुरा, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब कोई बुरा सोचता है तो मुझे कोई मतलब नहीं, क्यों? अब कोई बुरा सोचेगा तो मैं उसके जैसी तो बन नहीं जाऊँगी, क्योंकि कोई बुरा सोचता है तो हमें उसके जैसे तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं अपने लिए ठीक है,
और कोई अच्छा सोचता है तो मैं उसके लिए बोलूँगी कि वो ठीक है, मतलब अच्छा सोचता है हमारे बात में। लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई किसी के बारे में अच्छा सोचेगा, सब बुरा ही सोचते हैं आजकल तो सबके बारे में। और वैसे तो बस जैसे कि बुलबुल, मैंने आज आपका इंटरव्यू लिया तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था, मैंने पहली बार किसी का इंटरव्यू लिया। मैंने आज तक अपना भी इंटरव्यू नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना इंटरव्यू दे पाऊँ अच्छे से, जैसे कि आपने दिया। थैंक यू एवरीवन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।